मित्रों, जब हम जंगल, जंगली जानवर और वन्य जीवों की बात सोचते हैं या करते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर दो जानवरों का नाम सबसे पहले आता है कि जंगल का राजा कौन, बाघ या शेर, लायन या टाइगर। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम बचपन से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि शेर जंगल का राजा है। पर क्या वाकई में शेर जंगल का राजा है? अगर हम सिर्फ शिकारी जानवरों की बात करें, यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं, एपेक्स प्रेडेटर जिन्हें कहते हैं कि सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी, तो उनमें बाघ यानी कि टाइगर और लायन यानी कि शेर, इन दोनों का नाम ही सबसे ऊपर आता है। अब कई बार ये भी एक कौतूहल का विषय है, लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि इन दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो अगर हम डील डॉल की बात करें, फिजिकल फीचर या जो हंटिंग एबिलिटी है, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो टाइगर कहीं ना कहीं लायन से भारी पड़ेगा अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो। हालांकि अब सच में लड़ाई हो जाए तो कोई भी किसी को मार सकता है, लेकिन अगर हम फिज़िकल कंपैरिजन करें तो चलिए आइए हम दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम इनके बॉडी साइज़ की बात करें तो जो टाइगर का एक एवरेज लेंथ है वो है लगभग 2 मीटर से लेके 3.25 मीटर तक, जबकि लायन का जो बॉडी का लेंथ है वो 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक होता है। यानी कि टाइगर का शरीर थोड़ा सा यानी कि 0.3 मीटर लंबा होता है। 3.25 मीटर तक टाइगर हो सकता है, जबकि लायन जनरली 3 मीटर तक के होते हैं। अब अगर हम बॉडी वेट की बात करें, उनके शरीर के वजन की, तो जहाँ एक एवरेज वजन जो शरीर के लायन का है वो लगभग लगभग 200 किलो का होता है, यानी 390 पाउंड से लेकर 400 पाउंड। वहीं टाइगर का जो एवरेज बॉडी वेट है वो 250 किलो तक का हो सकता है, यानी वो 500 पाउंड, 490 पाउंड से लेकर 500 पाउंड तक के होते हैं टाइगर। यानी कि यहाँ भी टाइगर लगभग 50 किलो ऑन एवरेज भारी होता है लायन से। 250 टाइगर और 200 केजी एवरेज वजन लायन का। अब आइए और फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें जो है लायन बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि लायन की जो टॉप स्पीड है, फुल स्पीड में जब वो दौड़ाता है अपने शिकार को, तो वो लगभग 95 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ सकता है। जबकि टाइगर की मैक्सिमम स्पीड 65 टू 70 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका शरीर भारी है और वज़न ज़्यादा है। इसीलिए लायन जो है खुले मैदान में अपने शिकार को दौड़ा के पीछा करके पकड़ता है, जबकि टाइगर ज़्यादातर जो है छुप के वार करता है और शिकार के काफ़ी नज़दीक जाके अचानक से दौड़ लगा के उसे पकड़ता है, क्योंकि लंबी दौड़ में टाइगर पीछे छूट सकता है और शिकार बच के निकल जाए। अब हम आते हैं बाइट फोर्स, यानी कितने ज़ोर से जो जबड़े की जो फोर्स है, जब वो किसी शिकार को पकड़ता है नोचने के लिए, तो कितना फोर्स लगा सकता है लायन और टाइगर, उसे नापते हैं पीएसआई में, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो अगर लायन का बाइट फोर्स देखा जाए तो वो 112 के आसपास एवरेज नापा गया है, यानी 112 पाउंड पर स्क्वायर इंच का फोर्स लगाता है लायन जब किसी शिकार को पकड़ता है। वहीं टाइगर 127 यानी 127 पीएसआई यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच का फोर्स से अपने शिकार को जबड़ों से पकड़ता है। यानी कि चीड़ फाड़ करने की शक्ति भी टाइगर में ज़्यादा है लायन के मुकाबले। उसके अलावा अब अगर हम बात करें कि इन दोनों का जो लिटर साइज़ है, यानी कि जो पॉपुलेशन, जो रिप्रोडक्शन रेट है वो कितना है, तो जो हाँ जहाँ टाइगर ऑन एन एवरेज 1 से लेके 2 बच्चे, एक फीमेल लायन जो है 1 से लेके 2 बच्चे अपने लाइफ स्पैन में पैदा करती है, वहीं जो टाइगर है वो 2 से लेके 4 बच्चे तक फीमेल टाइगर पैदा कर सकती है। यानी कि टाइगर का पॉपुलेशन लायन की पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अगर आप बात करें ब्रेन साइज़ की, यानी कौन कितना ज़्यादा इंटेलेक्ट, मतलब एक एनिमल इंटेलेक्ट ज़्यादा है, सोचने समझने की शक्ति, तो उसमें भी टाइगर थोड़ा सा बेटर। बॉडी इज़ टू ब्रेन की रेशियो है, यानी कितना बड़ा शरीर है उसमें दिमाग का वजन कितना है, तो उसमें टाइगर का जो है ब्रेन का रेशियो बेहतर है लायन के मुकाबले। और लायन का थोड़ा सा ब्रेन छोटा होता है शरीर के मुकाबले। अगर हम बात करें आदतों के बारे में, तो लायन जनरली झुंड में रहता है, यानी कि वो अपने पूरे फैमिली के साथ, बच्चे और बाकी जो फीमेल लायन के साथ जो झुंड में रहता है और वो झुंड में ही शिकार करता है। जबकि टाइगर अधिकतर अकेला रहता है और वो अकेला ही शिकार करता है। अब अगर बात करें लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन जो है लगभग लायन का लाइफ स्पैन शेर का 12 से लेके 15 साल का है, जबकि टाइगर का 15 से लेके 20 साल है। यानी कि जो है 5 ऑन एन एवरेज 5 साल एक ज़्यादा लाइफ होती है टाइगर की। और इसी कारण चूँकि उनके बच्चे देने का जो
जो दर है वो भी ज़्यादा है। लगभग 3 से 4 बच्चे होते हैं फीमेल टाइगर्स को, जबकि 1 से 2 बच्चे होते हैं फीमेल लायन को। तो इसलिए जाहिर सी बात है लायन की पॉपुलेशन कम होगी टाइगर के मुकाबले। अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की कि किस तरह के एरिया में पाए जाते हैं, तो टाइगर का जो हैबिटेट है वो ज़्यादा वाइड है। वो जो वर्षावन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके घने जंगलों तक में पाए जाते हैं और दुनिया के बहुत सारे भाग में इनका फैलाव है। इंडिया में भी देखा जाए तो ये इंडिया में लगभग टाइगर की पॉपुलेशन नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ के जंगलों तक, नॉर्थ ईस्ट असम तक हर जगह है। जबकि लायन की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाई जाती है, क्योंकि लायन यानी शेर घने जंगलों में नहीं रहता। जहाँ ज़्यादा बरसात वगैरह होती है वहाँ उस इलाके में वो नहीं पाए जाते। ये अधिकतर जो है सूखे और खुले मैदान वाले जो जंगल होते हैं, जो जैसे कि अफ्रीका या जो गुजरात के सेमी डेजर्ट वाले जो सूखे जंगल हैं, खुले जंगल, ओपन फॉरेस्ट, उनमें पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के अलावा अगर कहीं लायन की पॉपुलेशन है तो इंडिया में है, और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में लगभग लायन की पॉपुलेशन जो 2023 में सेंसस हुआ था, उसमें जो उनकी पॉपुलेशन थी वो थी 3682, जो कि पूरे वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन के लगभग 75% है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के में जितने टाइगर हैं उनका 75% इंडिया में ही है। और अगर लायन पॉपुलेशन की बात करें तो लायन की पॉपुलेशन इंडिया में लगभग 500 के आसपास है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्टेट में, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अभी एक कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी थी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, तो उन्हें वहाँ से निकाल के जो गुजरात और से मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वहाँ के कुछ जंगली इलाकों में उन्हें बसाने की बात शुरू हुई थी। इस पर भी काम चल रहा होगा। तो टाइगर की स्पीशीज़ भी ज़्यादा वाइड होती है, जैसे बंगाल टाइगर, फिर सिमलीपाल में स्ट्राइप मतलब काली धारी वाले जो टाइगर होते हैं वो, या फिर जो स्नो टाइगर, वाइट टाइगर। लेकिन जो लायन की 2 ही प्रजाति होती है, या एक तो अफ्रीकन लायन जो थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, दूसरा एशियाटिक लायन जो सिर्फ यहाँ गुजरात में पाया जाता है गिर में। तो ये थी कंपैरिजन। अगर हम ओवरऑल फिर बात करें कि इसमें टकराव हुआ तो जीतेगा कौन, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लड़ाई लंबी चली तो टाइगर उसमें भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर जहाँ तेज़ी की ज़रूरत है और अगर लड़ाई जल्दी ख़त्म होती है, यानी कि शॉर्ट बैटल हुआ, तो उसमें लायन भारी पड़ सकता है। क्योंकि लायन के पास शारीरिक रूप से थोड़ा हल्का है और उसकी जो बाइट फोर्स है वो भी थोड़ी सी कम है, लेकिन फुर्ती बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है लायन में, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की होती है और कंधे की तरफ ज़्यादा मजबूती है और पीछे का शरीर हल्का होता है। इसलिए लायन बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है टाइगर के मुकाबले, और दौड़ने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि लंबी लड़ाई चली तो उसमें जो है लायन ज़्यादा घायल हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर का वजन कम है। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में भिड़ंत हो और अगर नापा जाए तो अंत में टाइगर भारी पड़ेगा। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं इनके सारी बॉडी फीचर्स की एनालिसिस करने के बाद। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं या आपके पास इसकी कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं इसी तरह की नॉलेज वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो अंत करने से पहले फिर अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।